हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सर आपका टारगेट विद गुरुकुल के चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में। और बहुपद का हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उदाहरण सॉल्व करेंगे जो 1 से 4 तक है। तो जानते हैं बहुपद के बारे में, पहले बहुपद होता क्या चीज़ है, फिर उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बहुपद में सोचते हैं कि बहुपद होता क्या चीज़ है, बहुपद कहते किसे हैं, कि क्या होता है कि बहुपद कहते किसे है। आप समझते हैं हम लोग कि बहुपद पॉलिनोमियल होता क्या चीज़ है, इसके बारे में जानते हैं कि पॉलिनोमियल किस चीज़ को कहा जाता है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या चीज़ है। जैसे समझते हैं इसके परिभाषा को। किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए शून्यक के ऐसी शून्यक के ऐसी संख्या है, शून्यक के ऐसी संख्या है जिसके लिए p के बराबर 0 हो जाए, p के बराबर 0 हो जाए। मतलब कि x में हमको बहुपद लेना है, x में हमको बहुपद लेना है। इसे पॉलिनोमियल, इसका इंडिकेट करने का तरीका क्या है, कि जो हमारे पॉलिनोमियल है कि x के टर्म्स में हम पॉलिनोमियल लेंगे। x चर है हमारा, x चर में हमको बहुपद लेना है। जैसे कि बहुपद, हम कोई बहुपद लेते हैं, जैसे क्या लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए x + 3। तो ये बता क्या रहा है कि ये जो पूरा बहुपद है ये किस चर में है, x के चर में है। अब हमारा x की जगह, जैसे x की जगह हमने क्या बताया कि किसी बहुपद px के लिए शून्य के एक ऐसी संख्या है जिसके लिए p के बराबर 0। तो x की जगह अगर हम लोग k रखते हैं और पूरे बहुपद की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम कहेंगे क्या कि जो x की जगह k को हम लोग रख रहे हैं, k इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो जैसे यहाँ पे px बराबर x + 3 एक बहुपद लिया, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि अगर x बराबर हम लोग -3 लेते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं क्या, -3। तो यहाँ रखते हैं -3 + 3, ये कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अर्थात कि x का मान -3 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान कितना आ जा रहा है, 0। तो कहेंगे क्या कि जो -3 है ये x + 3 का क्या है, शून्यक है। ठीक है, शून्यक है, और ये शून्यक भी होगा। और बहुपद के जो इस अध्याय में हम लोग पढ़ने जाएंगे वो शून्यक के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने प्रश्न के, और प्रश्न जो है कि पहला स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला क्या है कि देखिए, इस प्रश्न में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। थोड़ा सा ग्राफ में, कि जैसे ग्राफ में दिख रहा है कि ये x अक्ष दिया हुआ है और x अक्ष पे हमारी ये कर्व लाइन दिख रही है, वक्र रेखा दिखा रहे, सब में दिखता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पे यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे वक्र है। तो इसमें हम लोग को बताना है क्या है, शून्यकों की संख्या बताना है। स्टूडेंट, शून्यकों की संख्या बताना है। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में ग्राफों को देखिए। इस ग्राफ को देखना है, प्रत्येक आकृति में y बराबर px, जहां px एक बहुपद है, देखिए x में बहुपद, x के पद में पॉलिनोमियल का ये मतलब ही होता है कि x में बहुपद का ग्राफ है, और ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इस ग्राफ को देखेंगे, और इस ग्राफ में ये देखिएगा कि हमको x अक्ष जहां लाइन दिख रही है, जहां पे हमको x अक्ष लाइन दिखाई दे रहा है, ये x अक्ष दिख रहा होगा हम लोग को। तो हम लोग हर फिगर में x अक्ष को देखेंगे, जहां जहां दिख रहा है x अक्ष, और
एक्स अक्ष पे जो ये लाइन कर्व गई है ये कितने बिंदु पर काटी है, प्रतिच्छेद की है, उस चीज को देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे देखा जा क्या जा रहा है कि यहाँ पे ये जो लाइन गई है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद की है, यहाँ पे एक्स अक्ष पर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद की है, यहाँ पर 1 2 3 पर, यहाँ पर 1, यहाँ पर देखा जाए तो 1, यहाँ 1 2 3 और 4। तो इसमें शून्यकों जो पी एक्स की शून्यकों की संख्या होगी, इसमें क्या होगी, इसमें होगी स्टूडेंट्स पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी, पहले वाले में होगी पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या 1 होगी, पहले वाले में पी एक्स के शून्यकों की संख्या 1 होगी, दूसरे वाले में पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, तीसरे वाले में क्या होगा दोस्तों, तीसरे वाले में 1 2 3 होगी, तीसरे वाले में 3 होगी, चौथे वाले में क्या होगा 1 होगा, पांचवें वाले में 1 होगा और छठवें वाले में 1 2 3 4। एक्स अक्ष पे जितने भी वक्र ये रेखाएं गुजरे जहां पे प्रतिच्छेदित करती दिखाई दे रही हैं वो सब इस पी एक्स के शून्यकों की संख्या है। ये पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है दिया क्या है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। ये जो हमारे द्विघात, ये घात 2 है और ये पूरा x के पद में बहुपद दिया गया है। तो x के पद में जो हमारा x चर है इसमें बहुपद दे रहा है और इस बहुपद में हमको करना क्या है कि हमको सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के पश्चात जो बोल रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्य के कुछ नियम है क्योंकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल हम इस सवाल में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दिया क्या है स्टूडेंट्स कि द्विघात बहुपद x² 7x प्लस 10 के शून्यकों को हमको ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले जो द्विघात बहुपद दिया उसको लिखते हैं। हमारा द्विघात बहुपद जो है वो क्या है, वो है द्विघात बहुपद है x² प्लस 7x प्लस 10। ये हमारा एक द्विघात बहुपद दिया, इसमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि हमारा पॉलिनोमियल है x के टर्म से, और जब भी हम शून्य निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा जो px होगा वो हमारा क्या होगा 0 के इक्वल हो। तो px की वैल्यू पूरी क्या है x² प्लस का 7x प्लस 10 बराबर में 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड फैक्टराइजेशन करेंगे। गुणनखंड के माध्यम से हम x का 2 मान निकालेंगे जो इसके शून्य होंगे। तो वहाँ से हम लोग फिर आगे सत्यता की जांच कर लेंगे। तो यहाँ से निकालिए कि यहाँ पे क्या है कि 10 है और यहाँ पे हमारा क्या है, इसका गुणांक 1 है। तो 10 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर 7, तो ऐसा गुणनखंड बना लीजिए। तो ये हो गया x² और यहाँ पे क्या 7 होना चाहिए, तो ये 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7x। अब यहाँ से ये 2 का पेयर बना लीजिए। अब यहाँ से कॉमन देखिए क्या दिख रहा है, कॉमन यहाँ से हमारा x है तो यहाँ एक x बाहर गया तो एक x बचा। अब एक x बाहर गया तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा। अब यहाँ से 2 कॉमन लिया जाएगा, यहाँ x बचा। अब 2 पंजे 10। अब ये दोनों जो दिख रहे हैं x प्लस 5 इनको भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से बचेगा क्या x प्लस 2। अब x प्लस 5 बराबर x प्लस 5 बराबर यदि हम 0 लेते हैं तो हमारा एक शून्य यहाँ से निकल जाएगा x बराबर -5। और यदि हम x प्लस 2 बराबर 0 यहाँ लेते हैं तो यहाँ x बराबर आएगा -2। एक शून्य क्या मिला, तो हमारे पास 2 शून्य मिल गए। अब इन दोनों शून्यकों से हमको क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके फॉर्मूले हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास सूत्र। जैसे हम लोग आइए पढ़ते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है
x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो जो बहुपद दिया हुआ है इसमें हम क्या रखेंगे कि इसमें बता रहा है कि x का गुणांक, देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 7 है। x का गुणांक क्या है, 7 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, x का गुणांक, तो माइनस में यहाँ 7 बटे में x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 1 और शून्यकों का योगफल, हमारे पास 2 शून्य का है, एक शून्य तो ये हो गया -5, एक शून्य हो गया -2, तो यहाँ पे -5 प्लस -2, इनका क्या निकालना है, योगफल, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो -2, 1 से डिवाइड करेंगे अगर -7 में तो -7 आएगा, -5 और -2 -7। ये सत्यता की जांच हो गई कि शून्यकों का योगफल यहाँ फिर x माइनस एक्स का गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक, दोनों पक्ष बराबर है, तो ये हमारा सत्यता की जांच हो गई। और एक और बचा हुआ है जो हमारा ये है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद हमारा क्या है, यहाँ पे 10 है बच्चों, तो अचर पद हम लिखेंगे 10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1। और शून्यकों का गुणनफल, एक शून्य हमारा -5 है, एक शून्य हमारा -2 था, तैयार रखेंगे -5 इंटू -2 जो कि इसके बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस और 5 दूना 10, यहाँ क्या आएगा, 1 में 10 का भाग करेंगे तो 10, तो ये दोनों बराबर आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमको क्या मिल गए कि जो क्वेश्चन में हमारे पूछा गया था कि इसके शून्य निकालिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने 2 शून्य प्राप्त कर लिए गुणनखंड के माध्यम से। अब गुणनखंड ज्ञात करने के बाद सत्यता की जांच करनी थी, जो कि हमारे पास 2 नियम थे, एक शून्यकों का योगफल जो कि -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, और दूसरा जो है शून्यकों का गुणनफल जो क्या है कि अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो इसके माध्यम से हम लोग दोनों पक्ष को प्रूव किया, यहाँ पे सत्यता की जांच कर लिए, वेरीफाई कर लिया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल में। तो देखिए अगला सवाल क्या है कि बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम लोग को इसमें शून्यक प्राप्त करना है। शून्यक प्राप्त करने के बाद अगर शून्यक यदि हमको मिल जाते हैं, शून्यक प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके पश्चात हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। तो आइए सवाल पे हम लोग याद करते हैं। अब जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, वो दिया है x स्क्वायर -3, इसमें x स्क्वायर का पद है, x का पद है नहीं, अचर पद है। तो जब ऐसे बहुपद हमको मिले, तो ऐसे बहुपद जब भी मिले, आप उस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस तरीके से हम कर सकें तो इसको बनाइए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं क्या कि √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगी, तो फिर वही चीज़ आएगा। तो हम 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम क्या, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये सूत्र लगा सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इन दोनों को प्लस में लिखिए, एक बार इनको प्लस में, एक बार इन दोनों को माइनस में। अब यहाँ पे जो हम लोग सूत्र का यूज किए दिखा सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। तो ये चीज़ लगा। अब यहाँ से हम लोग क्या है कि जो हमारा px, ये क्या था, px बराबर बहुपद था, और px के शून्य जो है ये पूरे बहुपद के हमको 2 ब्रैकेट में मिले हैं। तो यदि x प्लस √3 इक्वल, ये पूरा हमारा 0 फॉर्मेट में चलता है क्योंकि px 0 होता है तो ये शून्य हमारा कहलाता है। तो x प्लस √3 इक्वल 0,
तो x इक्वल में उधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का √3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमको देखो स्टूडेंट्स, x माइनस √3 इक्वल में 0 लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा कि x इक्वल में √3 प्लस का आ जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गए, एक तो x बराबर √3, एक x बराबर माइनस √3। तो ये हमारे दो शून्यक मिल गए। अब जब ये दो शून्यक हमको प्राप्त हो गए तो हम निकाल सकते हैं, अब जो आगे की लाइन बोल रही है कि शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाए। तो दो शून्यक हमारे पास, एक √3, एक माइनस का √3, एक √3। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं। तो आ जाइए यहाँ साइड में देख लेते हैं। करते क्या है कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक माइनस x का गुणांक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x वाला पद इसमें नहीं है, तो जो पद इसमें नहीं है अर्थात उसका गुणांक 0 रहा होगा, इसलिए वो पूरा 0 के इस पद में नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ x का गुणांक नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 0 बटे में x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है, तो x स्क्वायर का गुणांक ये हो गया माइनस का 0। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है। और शून्यकों का योगफल, शून्य हमारे पास दो है, माइनस करड़ी 3 प्लस करड़ी 3, तो माइनस करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3, ये इससे कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा माइनस 0 में लिखा नहीं जाता, वैसे माइनस ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक होती है, वैसे फिलहाल लिख लीजिए ये 0, ना हो तो माइनस हटा लीजिए यहाँ से। ये हमारा शून्यकों का योगफल मिला। अब यहाँ पे जो है कि हम लोग का ये सवाल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जो कि देखते हैं क्या है बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो इनको ज्ञात करने का जो हमारे पास कंसेप्ट है, तरीके हैं, वो दो हैं। दोनों तरीके यहाँ से हम समझ लेते हैं कि कैसे लगेंगे। पहला भी तरीका बता दे रहा हूँ, दूसरा भी तरीका बताऊंगा, और स्टूडेंट्स देखिएगा, समझिएगा, जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो अपने आपको समझाइएगा। चलिए आ जाइए देखते हैं। तो शून्यक का योग तथा गुणनफल हमको दिया हुआ है। शून्यक का योग हमारे पास -3 है, गुणनफल है 2। तो अगर आपको तुरंत जस्ट करना है तो एक हमारे पास फॉर्मूला है, जो सूत्र है आप लगा सकते हैं। ये सूत्र हम लोग के पास क्या है, फॉर्मूला क्या है कि x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इसका गुणांक x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये हमारा होता है सूत्र। आप इस सूत्र में डायरेक्टली आपको एक समीकरण मिलेगा जो कि आप का आंसर तुरंत बता देगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ये x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल दिया है -3, तो -3 तो यहाँ पे रखिए स्टूडेंट्स -3, और इसका गुणांक x है। शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 बराबर 0। तो यहाँ से देखेंगे ये मिल के आएगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 0। तो जो हमारा द्विघात बहुपद निकल के आया, जो मिला वो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये मिल के आया। और ये बहुत ही आसान तरीका था निकालने के लिए। एक तरीका हमारे पास है जो कि थोड़ा सा उसके स्टेप बड़े हुए हैं, तो हम लोग निकालते हैं, उसको भी देख लेते हैं इधर साइड में। चलिए अच्छा अगले पेज में देखते हैं इसको। जैसे हमको दिया हुआ था क्या, शून्यकों का योगफल -3 दिया हुआ था, शून्यकों का गुणनफल
ये दिया हुआ था, शून्यकों का गुणनफल 2 दिया हुआ था। अब हम जानते हैं कि जो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, जैसे हमारा एक व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx+c, ये हमारा व्यापक समीकरण होता है द्विघात बहुपद का, ये हमारा होता है। तो इसको आप लोग इसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे, जैसे कि ax² प्लस bx+c बराबर में 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा होता है द्विघात बहुपद। तो हम शून्यकों का योगफल जो होता है हमारा क्या होता है कि x का माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो हमारा देखेंगे यहाँ पे x का गुणांक क्या है हमारे पास, b होता है, x का गुणांक क्या है, b है, और x² का गुणांक क्या है हमारे पास, a है। तो आप शून्यकों का योगफल आप -b/a भी लिख सकते हैं, आप -x का गुणांक बटे x² का गुणांक भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है, क्योंकि उसी के अनुसार लिखा गया है कि x का गुणांक -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, तो उसके तर्ज पे उसी के अनुसार ये लिखा है। और शून्यकों का योगफल हमारे पास दिया हुआ है -3, तो यहाँ पे लिखेगा -3, और ये हमारा क्या है -b/a। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे, इसके अपॉन में a है। यदि यहाँ से a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3 अगर ले सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकते हैं, पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। c/a मतलब ये कांस्टेंट टर्म्स, मतलब कि अचर पद, बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक a है, और जो हमारा अचर पद है वो c है, तो इसलिए उसी के फॉर्मूले से, उसी के सूत्र से हमको बना है c/a, हम लिख सकते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2, यहाँ पे है c/a। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो a की वैल्यू है, यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1। दोनों जगह सेम टू सेम होना चाहिए, जो a की वैल्यू यहाँ दिखाई दे रहा है वो a की वैल्यू यहाँ दिखाई दे। तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि जो हमारे a के मान मिल जाएंगे वो a के मान 1 है, और जो b का मान मिल जाएगा वो 2 मिल जाएगा, और जो c का मान है, सॉरी b का मान जो हमको मिलेगा वो 3 मिलेगा, और जो हमारा c का वैल्यू है, c का वैल्यू हमको निकल के आया, कितना निकल के आया, 2। तो a b c का मान यदि हमको मिल गया तो हम a b c का मान उसी अपने व्यापक समीकरण में, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग मान लीजिएगा कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx+c बराबर 0 इस रूप का है। तो अब क्या करिए, a b c का मान उठा के उस व्यापक समीकरण में अब जैसे ही रखेंगे, तो रखिए, देखिए क्या मिलता है। a की वैल्यू हमको क्या मिली, 1 रख के गुणा करेंगे तो ये x² ही मिलेगा। b की वैल्यू क्या हमारे पास है, 3 को रख के गुणा करेंगे तो यहाँ 3x मिलेगा। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 रखेंगे तो 2। तो ये जो हमको निकल के या मिल के आया हमारे पास, वो आया क्या, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x+2 बराबर 0। एक हमारे पास कॉन्सेप्टियल तरीका, एक हमारे पास ये है, और एक पीछे हम लोग लगाया था। देखिएगा कि दोनों से आंसर सेम आएंगे। ये थोड़ा सा छोटा है जो कि x² प्लस 3x+2 इक्वल में 0 आया हुआ है, और एक हमारे पास तरीका ये है, ये हमारे एग्जाम्पल में इस तरीके से लगाया हुआ है। ये एग्जाम्पल में बेस टू बेस एकदम यही तरीका बताया हुआ है, और जो एक तरीका था वो हमने इस फॉर्मूले से बता दिया। तो जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, दोनों ही सही है, एकदम अच्छे हैं। तो देख लीजिए एक बार। चलते हैं अब अगले सवाल पे। बस हमारे पास
ये है एक एग्जाम्पल, ये सॉल्व हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 4 नंबर का ये हो गया। 4 एग्जाम्पल थे जो हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। और इस एग्जाम्पल को एक बार फिर से रिवीजन करिएगा, लगाइएगा आप लोग, देखिएगा कि आप एक बार रिवीजन कर लिएगा, क्योंकि आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है, और जितना आप मेहनत लगन लगा के आप पढ़ेंगे उतना आप अच्छे से एक स्कोर कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को बस एक हौसला और एक बुलंद रहना चाहिए कि हमको अपने रिवीजन, अपने गोल, अपने एम को एकदम बना के रखना है, और एकदम जितना अच्छे से अच्छे तैयारी हो सके यूपी बोर्ड की करिए। और सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए में, जो कि अभी इस वीडियो का समापन हुआ है।